हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्ञानम। एसएससी की नोटिफिकेशन आउट हुई है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी की। वो स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स पसंद नहीं है, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्टेनोग्राफर की, है ना। हाँ जी, अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है 20 अगस्त और लास्ट डेट है 5 सितंबर। आपको एप्लीकेशन फॉर्म 5 सितंबर तक लास्ट भरना है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, मतलब फीस जो है वो ऑफलाइन चालान जो है वो 5 सितंबर तक आप लास्ट क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। और पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो है 6 सितंबर, अगर आपने चालान के थ्रू पेमेंट करनी है तो। ठीक है जी। इसके बाद मेन चीज पे आते हैं कि एज क्या मांगी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हाँ जी, एज क्या मांगी है उस पे आते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 से 30, मतलब 18 से छोटे नहीं होने चाहिए आप, 30 से बड़े नहीं होने चाहिए। और कैलकुलेशन किसके बेसिस पे की जाएगी, 1 जनवरी 2022 के बेसिस पे की जाएगी। और यहां पे बताया है कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1992। ठीक है जी। हाँ जी, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल की एज बता रखी है। हर चीज बिल्कुल क्लियर है। और इसके साथ साथ जो रिलैक्सेशन आपको मिलती है वो भी गिवन है। जैसे बाकी पोस्ट के लिए बताया जाता है, यहां पे भी डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है। सबसे पहले एक सीबीटी टेस्ट होगा, उसके बाद सीबीटी टेस्ट के बाद आपका स्टेनो का टेस्ट होगा। स्टेनो के टेस्ट के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन होगी। ठीक है जी। इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, आपकी 12th पास होनी चाहिए बस। ठीक है जी। अगर आपकी 12th पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब अप्लाई कैसे करना है, ssc.nic.in पे जाके आपने अप्लाई करना है। हाँ जी, फीस कितनी है, यहां पे फीस 100 रुपए है। ठीक है जी। मोस्टली गर्ल्स के लिए ऐसे वाले पेपर फ्री होते हैं, SC ST के लिए फ्री होते हैं। हाँ जी, ये डिटेल नोटिफिकेशन है। अगर आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन को देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है, आप देख सकते हो। हाँ जी, इसके बाद अब पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर में क्या क्या आता है, डिटेल सिलेबस वो भी यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले तो पेपर 1 में क्या आएगा, रीजनिंग, जर्नल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मैक्सिमम मार्क्स 50, और जीएस आएगा 50 मार्क्स का। ठीक है जी। इस पेपर को करने के लिए आपके पास जो टाइम है वो कितना होगा, आपके पास 2 hours एंड 40 minutes फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब। ठीक है जी। हाँ जी, एक चीज और, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन आएगा। पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इंग्लिश और हिंदी में आप पेपर दे सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी गिवन है कि नेगेटिव मार्किंग भी अवेलेबल है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है जी। इसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस का सिलेबस गिवन है, रीजनिंग का सिलेबस गिवन है। स्टेनोग्राफर के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए टाइम ड्यूरेशन जो है वो 50 मिनट्स है, टाइपिंग स्किल की जो स्किल टेस्ट है। ठीक है। और अगर आप मतलब पैरा 7 में आते हो तो टाइम कितना रहेगा, 70 मिनट्स रहेंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी हिंदी के लिए 65, यहाँ पे 90। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की इंग्लिश के लिए यहाँ पे 40 मिनट्स, यहाँ पे 55। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए यहाँ पे हिंदी 55, यहाँ पे 75 रहेंगे। हाँ जी, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो जल्दी से अप्लाई कर दो। ठीक है जी। और अगर आपने रीजनिंग की तैयारी करनी है, जीएस की तैयारी करनी है
तो हमारे ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके क्वेरी कर सकते हैं और बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। जीएस की आप टेंशन ना लो, हम बहुत अच्छे से करवा देंगे और रीजनिंग की बिल्कुल दिक्कत नहीं आने देंगे। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।